नमस्कार बच्चों। वसंत बुक का लेसन 2 हमने पढ़ा था, पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। आज उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1 देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। दूसरा प्रश्न देखिए, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। पैसे नहीं लेते थे। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा वो नहीं लेते थे, सिर्फ वस्तु के बदले वस्तु लेते थे। प्रश्न 3 देखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? लेखक ने उन कारीगरों की तरफ संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं से अपना जीवन यापन करते हैं। आज के मशीनी युग ने उन कारीगरों के हाथ काटकर मानो उनकी रोटी ही छीन ली है, मतलब उनका रोजगार रुक गया है, उनकी आय रुक गई है। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था, जो उनके पिता दादा सब करते थे, उसी से उनका काम चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था, अब और कुछ आता भी नहीं था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, वहीं दूसरी ओर इन बेशकीमती कलाओं का अंत भी किया है। जो ये कलाकारी करते थे उनको ख़त्म कर दिया है। ऐसी अनगिनत कलाएं हैं जो लुप्त अवस्था में हैं, लुप्त मीन्स ख़त्म होने वाली हैं, और इनको करने वाले कारीगर इस युग के अंधकार में खो रहे हैं। यही वो व्यथा है, वो दुख है, वो कष्ट है जो लेखक व्यक्त करना चाहता है। ऐसे कारीगर कला होने पर भी बेकार हो गए और उनकी रोजी रोटी भी ख़त्म हो गई। कारीगर हैं, कलाकार हैं अच्छे, लेकिन कला ख़त्म हो गई। पाठ 4 देखिए, बदलू के मन में ऐसी कौन प्रश्न 4 देखिए, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी, पीड़ा थी, कष्ट था जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। व्यवसाय मीन्स उसका काम धंधा रुक गया। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी, उसको परेशान करती थी। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी, लेखक को समझ आ गई उसकी परेशानी। प्रश्न 5 देखिए, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? जब मशीनों से काम होने लगा तो उसके जीवन पे क्या फ़र्क पड़ा? मशीनी युग से बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, कमज़ोर हो गया। उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार रहने लगा। अब वो उसका शरीर में शक्ति नहीं रही, ताकत नहीं रही और वह बीमार रहने लगा। धन्यवाद।